नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस हाथ पर ना सूर्य पर्वत पर हर वो चीज मौजूद है जो जातक को बहुत सफल बनाता है। इस हाथ पर और भी चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है जिसके रहने के मात्र जातक जिंदगी में बहुत सफल होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार से चिन्ह अवस्थित है, इस प्रकार से रेखाएं अवस्थित है, खास करके सूर्य पर्वत के आसपास, तो ऐसे व्यक्ति अमीर बनने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं। सूर्य पर्वत का बहुत महत्व है और साथ ही साथ सूर्य रेखा का भी बड़ा महत्व है। अगर ये दोनों चीज व्यक्ति के हथेली पर अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति निसंदेह लाइफ में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं, बहुत मान सम्मान को प्राप्त करते हैं और नौकरी इनको मिलता ही मिलता है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर ये प्रयास करें, प्रयासों में सार्थकता रहे, तो अधिकारी बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आइए पॉजिटिव चीज को देखते हैं। पहले सूर्य पर्वत पर गौर करते हैं, आखिर वो क्या चिन्ह हैं जो इनके हथेली पर अवस्थित है, जो इनको अमीर बनाएंगे और जो इनको सफल बनाएंगे। तो ये किसी व्यक्ति के हाथ पर ये सूर्य पर्वत होता है, आपने देख लिया एग्जैक्टली। और अगर ठीक से गौर करेंगे तो ये वाली जो रेखा होती है ना, ये होती है सूर्य रेखा, बहुत जबरदस्त। और यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, दो सूर्य रेखा, बहुत कमाल। ये एक त्रिभुज जैसी आकृति और आगे भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, दोनों बहुत आला दर्जे का है, बहुत आला दर्जे का है। तो अगर सूर्य पर्वत पर किसी व्यक्ति के त्रिभुज हो, दो दो सूर्य रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। और इनकी सूर्य रेखा बड़ी है, जितनी ज्यादा बड़ी सूर्य रेखा, एक से ज्यादा सूर्य रेखा, ये आपको सफलता प्रदान कराती है। अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया, अगर आपको इच्छा हुई कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, नौकरी प्राप्त करने की, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने की, तो सूर्य पर्वत पर अगर विजिबल रेखाएं अवस्थित हैं, त्रिभुज जैसी आकृति अवस्थित है, तो आप जिंदगी पर धन लाभ अवश्य करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और अगर देखो तो पूर्ण पूर्ण रेखा भी इनके हथेली पर अवस्थित है, ये बहुत आला दर्जे का है। तो जातक अपनी जिंदगी पर सफलताओं को प्राप्त करते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है। तो सूर्य पर्वत का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार से सूर्य रेखा का भी बड़ा महत्व है। अब अगर मैं पॉजिटिव देख रहा हूं तो और भी देख लेता हूं। भाग्य रेखा इनकी ठीक है, हाँ थोड़ी फ्लक्चुएशंस में है, इसके मतलब को बताऊंगा, लेकिन ठीक है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत खराब नहीं समझूंगा। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। विष्णु ये बृहस्पति क्षेत्र पर जा रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को बता रही है, ये भी एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी होती है। अगर जीवन रेखा पर गौर कर रहा हूं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, जो जातक की जिंदगी में प्रगति को बताती है। और मंगल रेखा है, जिसको हम बचाव की रेखा कहते हैं। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो कुछ यात्रा की रेखा है, जो कि एक पॉजिटिव वे या पॉजिटिव होप इंडिकेट कर रही है। उसके बाद अगर देखा जाए पॉजिटिविटी में, शुक्र ठीक है, मंगल ठीक ठाक है, चंद्रमा भी ठीक है, मतलब ठीक है। प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। और जो छोटी बड़ी पॉजिटिविटी है उसको मैं समय के साथ दिखा दूंगा। अब इनके थोड़े बारे में समझते हैं और जानते हैं। इनका क्वेश्चन है, इनकी आयु भी 24 वर्ष की महिला है, कि आगे सफलता मिलेगी कि नहीं। और इनकी स्वास्थ्य बड़ी डमाडोल रहती है, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है और ये कब तक रहेगी? बड़ी दवाइयां खा रही हैं ये, हड्डी की प्रॉब्लम है स्पेशली, और पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या समस्या है, क्यों है? डॉक्टर बोलते हैं कि वो रहेगा कुछ दिनों तक। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि आखिर उस चीज़ का क्या कारण है और ये कब तक रह सकता है, और पामिस्ट्री से हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसको हम पामिस्ट्री से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आज के वीडियो में ना इस बात का हम डिस्कशन करेंगे और समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो इनके हाथ पर ना राहु रेखा ने कहीं कसर नहीं छोड़ा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि राहु रेखा आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो स्वास्थ्य से परेशान कर दे, या वो मानसिक तनाव दे दे, या वो दुर्घटना करा दे आपकी ज़िंदगी पर, या पारिवारिक तनाव दे दे। जितने प्रकार के तनाव होते हैं वो राहु रेखा के द्वारा आपको मिलते हैं। तो राहु रेखा एक मेजर कारण बना हुआ है। और दूसरा, मैं अगर ठीक से देख रहा हूं तो बुध रेखा भी इनके टूटी टूटी सी है, तो ये भी हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को बताती है। हालांकि ये बुध रेखा मेजर इशू नहीं है, मेजर इशू इनकी राहु रेखा है। इसके लिए उपाय करना जरूरी है, मैं दूंगा और आप सभी के समक्ष सार्वजनिक करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के अगर हथेली पर बहुत ज़्यादा राहु रेखा दिखती है तो उनको यथाशीघ्र महादेव की आराधना करना शुरू कर देना चाहिए। रविवार के दिन उजला वस्त्र या उजले खाने का दान करना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा।
तो ये इनकी नेगेटिविटी थी और बहुत शानदार नेगेटिविटी थी। एक पल देखने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मस्तिष्क रेखा भी टूटी है क्या कहीं। लेकिन जब ठीक से गौर करेंगे, ठीक से गौर फरमाएंगे, तो आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा कि टूटी है। आपको ये एहसास होगा कि एक से ज्यादा है, जो कि अच्छी ही है। एक से ज्यादा है, टूटी नहीं है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और भी नेगेटिविटी इनके हाथ पर है तो डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है, मूड स्विंग रहता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, कंसंट्रेट करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। ये सब प्रकार की दिक्कत तो इस केस में होती ही होती है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी और भी है। तो बृहस्पति भी इनकी गड़बड़ है, ये भी कहीं ना कहीं तनाव और परेशान और स्वास्थ्य में समस्याओं को बताता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हो गई। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं मैं। कब तक स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है, शादी की जिंदगी कैसे रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब देखो, जिस प्रकार की स्थिति बृहस्पति की है और जिस प्रकार की स्थितियां विवाह रेखा के आसपास दिख रहा है, मुझे थोड़ा लेट बता रहा है, शादी लेट बता रहा है। लेकिन शुक्र प्रबल है तो 28वें साल तक शुक्र चंद्रमा प्रबल 28वें साल तक फलित होने के पूर्णतः चांसेस है। अभी जीवन रेखा से मैं चीज़ों को और भी क्लियर कर देता हूँ। ये इनकी लाइफ लाइन है कंप्लीट। अब देखो, बचपन ठीक बीता है, परिवार ठीक होता है, हल्के फुल्के इरिटेशन और परेशानी थी। इंडिपेंडेंट हो गई आप लगभग 16-17 वर्ष की आयु से, यहाँ से मुझे दिखा। और अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो एक दिक्कत मुझे आपके 18वें वर्ष से समस्याएं एक दिखी थी। फिर एक तरक्की के योग थे लगभग 20 में, फिर एक लगभग 20 में कोई दिक्कत था, फिर एक 22 में तरक्की, 23 में एक दिक्कत, फिर एक लगभग आपके 25 तक तो राहु रेखा है। एक ये बहुत ताकतवर राहु रेखा 27 में भी है, एक 29 में भी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बीच बीच में प्रगति की रेखा है आपके 30वें साल की आयु तक, जो कहीं ना कहीं बचाव कराएगी। दवाइयां खा रही हैं, बहुत ताकतवर राहु रेखा है, परेशान है, लेकिन बचाव की रेखा भी है, कहीं ना कहीं कार्य हो जाएगा। और 30 वर्ष के बाद राहु रेखा नहीं है। अब 30 वर्ष तक कैसे सर्वाइवल होगा, बस आप ईश्वर की शरण में जाएं, आराधना करें, महादेव की पूजा करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 31 के बाद एक 33 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 36 में तरक्की, एक 38 में है, फिर एक 40 में। इस बीच में भी थोड़ी थोड़ी राहु रेखा आपके तले पर है, डेफिनेटली है राहु रेखा, जो कि परेशान करेगी। तो जो मैंने आपको उपाय दिया है, ये करने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर एक 45वें में तरक्की है, 48वें में दिक्कत है, 50 में तरक्की, 52 में तरक्की, 52 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है। यात्रा की योग आपके 54 में है, फिर एक बड़ी यात्रा की योग 56 में, फिर एक 58 में, फिर जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है। एक प्रगति की रेखा मान लो आप, ये लगभग आपके 64 के आसपास है। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, तो विशेषतम दिक्कत नहीं है। जो राहु रेखा था 40 साल तक मैक्सिमम था, 30 साल तक परेशान करने के पूर्णतः योग थे। तो जो कहा है वही करो, स्वास्थ्य का पूरा केयर करो प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ। उसके बाद आप ईश्वर की आराधना भी करें, महादेव को जल चढ़ाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये थे इनके क्वेश्चंस। बाकी इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्था, अभी इनके एथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। अब देखो, ये आ गया स्क्वायर स्पा, मध्य में इसका सफलता प्लैनेट्स ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कंफर्टेबल तो रहती ही रहती है, ना कि तो बात ही नहीं। गुलाबी एथली धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। बुध पे खड़ी फिंगर पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत अच्छे होते, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये लगभग फर्स्ट रेंज के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। आपका सूर्य फिंगर लंबा है तो काफ़ी काफ़ी हिम्मती है आप। ये मेहनती नेचर को बता रहा है, टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है, लेकिन थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद देखा जाए समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। और थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना, ये सब कुछ प्रगति की रेखा थी। बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी के योग को बता रहा था। हालांकि आगे के बृहस्पति बेहतर है 25-26 के बाद, जो आपको बेनिफिट कराएगी, मान सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा तो एक ज़बरदस्त दिखी मुझे, ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा बड़े पड़े हैं, नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये माइंड रेखा इधर गई और ये भी एक माइंड रेखा के ब्रांच, तो कोई विशेषतम दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होती है, इस प्रकार की स्थिति में कोई परेशानी नहीं होती है। यहां से दबाव भी तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, दो त्रिभुज के साथ है, दो त्रिभुज के साथ है। जातक अगर प्रयास करे तो अच्छी सफलता मिल सकती है, बहुत जबरदस्त। प्रॉपर्टी का योग 38 वर्ष के बाद डेवलप कर रहे हैं। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, ठीक है, थोड़ी और विजिबल रहती तो अच्छा रहता। हालांकि भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक दिख रही है मुझे,
हृदय रेखा पर भी कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हाथों ने इमोशनल है, भावुकता आपके अंदर दिख रही है मुझे। सूर्य पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है इंसान अगर प्रयास करे सफलता को प्राप्त करते हैं। बुध पर ये रेखा दिमाग की तेजी को बता रही है। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, इवन अच्छा ही हम समझेंगे। तो काफी पराक्रमी है, समर्पित है कुछ करने हेतु और कुछ कर भी लेती है। हल्की टूटी टूटी बुद्ध रेखा थी, उसके बाद एक बुद्ध रेखा बन रही है। अगर ये विजिबल हो जाए तो फिर क्या ही कहने, मजा सा आ जाता है। चंद्र पर कुछ यात्रा की रेखा, जिंदगी पर यात्राएं थे। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जीवन रेखा के विषय में विस्तार पूर्वक बता दिया। राहु रेखा ने थोड़ा परेशान किया है, जो कि मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं बचाव कर रही है। ये थोड़ा टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा सोचते जाता है, बट ये लग्जरी सुख के लाइंस भी वो भी आपको मिलेगा। यात्रा की रेखा जो जैसा मैंने आपको बताया था, ये भी बुध रेखा के ही ब्रांचेस हैं। केतु पर्वत पर एक फिशनुमा आकृति बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, शादी के बाद भाग्योदय। शादी अच्छे घराने में होती है, थोड़ी लेट होती है लेकिन अच्छे घराने में होती है। लेकिन शुक्र इतना प्रबल है कि 28 वर्ष तक ये योग बना देगा। शुक्र बढ़िया है तो फिर शादी के बाद जिंदगी में बहुत कंफर्टेबिलिटी रहती है और जो भी समस्याएं 30 के बाद बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।